नेक्स्ट आज क्लास 11 में थ्योरी ऑफ इक्वेशन का हम लोग का सेकंड लेक्चर है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट से क्वेश्चन किए थे और कहा था कि अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन के बारे में हम लोग को बात करके उससे रिलेट फिर करना है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, और कुछ थ्योरम भी हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट, तो उनके ऊपर वर्कआउट हम लोग को आगे करना है। लेकिन अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन हम लोग क्यों पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। जैसे क्लास 10th वगैरह में हम लोग को ऐसे क्वेश्चन करते थे ना, ये एक इक्वेशन जैसे हमने लिखी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, और हमने कहा फाइंड द इक्वेशन हुज रूट ट्वाइस द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो हम लोग क्या करते थे 10th में कि इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते थे, और सिंप्लीफाई कर लेने के बाद इनके रूट निकाल लेते थे, और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि टू फाइंड द इक्वेशन हुज रूट ट्वाइस द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो इस रूट के हम लोग ट्वाइस कर देते थे। 1 का ट्वाइस यानी 1 इंटू 2, तो अल्फा इक्वल टू 2, बीटा 2 इंटू 2, तो दैट मीन्स बीटा इक्वल्स टू 4। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन वहाँ पे क्या हो जाती थी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। इस कंडीशन से हम लोग जो है इक्वेशन को फ्रेम कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर जब क्लास 10th में हम लोग वर्कआउट करते थे तो एक बात ध्यान दो, वो ऐसी इक्वेशन होती थी जिनके रूट्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे इजीली। अगर मान लो इस इक्वेशन का फैक्टर नहीं होता, मतलब रूट इमेजिनरी हो रहे होते, तो हम कैसे काम करते, एक बात। दूसरी बात कि कोई ज़रूरी नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मिले, क्योंकि हम लोगों ने तो सीखी की बात कि हमें nth डिग्री तक पढ़ना है। तो अगर कोई n डिग्री की इक्वेशन दे दी गई तो क्या हम ऐसे क्वेश्चन में उसके फैक्टर करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो ये जो मैकेनिज्म हम लोग जानने जा रहे हैं, ये मैकेनिज्म हम किसी भी डिग्री की इक्वेशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ये बात हम लोग को ध्यान रखनी है। हालांकि हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही लिख रहे होंगे, लेकिन ये किसी भी डिग्री के लिए वैलिड है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कुछ डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट, टू फाइंड द इक्वेशन whose root are twice the roots of गिवन इक्वेशन। हम लोग ये मान लेते हैं कि हम लोग को जो इक्वेशन गिवन है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन को हमने a लिख दिया है। तो हम लोग की कैसे कैलकुलेशन करनी होगी, रूट। अब जैसे ही बात है रूट, तो रूट यहाँ पे जब सिंप्लीफाई होगा तो किस वेरिएबल से निकल के आएगा, स्मॉल x के लिए आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक x कैपिटल X हम एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देंगे, और देन अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, जो इस इक्वेशन से रूट हमें मिलेंगे उसको ट्वाइस ही तो करना है। तो दैट मीन्स कि वो 2 स्मॉल x हो गया, और देन फिर यहाँ से स्मॉल x की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो गया। और देन फिर इसको इक्वेशन a में हम लोग पुट कर देंगे, क्योंकि जो भी इक्वेशन होगी वो अपने रूट को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। प्लस b कैपिटल X बाई 2 प्लस c इक्वल टू 0, तो a कैपिटल X स्क्वायर बाई 4 प्लस b कैपिटल X बाई 2 प्लस c इक्वल टू 0, तो a कैपिटल X स्क्वायर प्लस 2b कैपिटल X प्लस 4c इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन हम लोग को मिली, ये हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गई। अब जरा देखो, जैसे ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमें क्या करना था, यहाँ पर इस इक्वेशन के रूट को ट्वाइस ही तो करना था हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए। तो यहाँ से ये 2 स्मॉल x, तो दैट मीन्स स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X बाई 2, तो कैपिटल X बाई 2 होल ऑफ स्क्वायर माइनस दिस इक्वल टू 0, तो कैपिटल X स्क्वायर बाई 4 माइनस 3 कैपिटल X बाई 2 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो कैपिटल X स्क्वायर माइनस 6 कैपिटल X प्लस 8 इक्वल टू 0। देख लो ये इक्वेशन निकाली। अब यहाँ पे किसी के दिमाग में ये कंफ्यूजन ना रहे कि भाई ये स्मॉल x में लिखा है या कैपिटल X में लिखा है, तो वेरिएबल से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन किससे आइडेंटिफाई करते थे, डिग्री से, वेरिएबल से थोड़ी करते थे।
तो इसलिए वेरिएबल अगर चेंज हो गए तो उससे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा, तो इसलिए हमें वेरिएबल से कोई मतलब नहीं, हमें डिग्री से जो है कैलकुलेशन करनी है। रब करते हैं, तो ये बात क्लियर हुई ना कि क्या बेनिफिट हमें मिला। नेक्स्ट कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट कि टू फाइंड द इक्वेशन हुज रूट आर ट्वाइस एंड 3 मोर ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन ए, यानी कि इस बार जो इक्वेशन ने हमसे कहा है वो क्या कहा है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, कैपिटल एक्स जो रूट है वो ट्वाइस है एंड 3 मोर, तो ये दिस हो गया। और देन अब यहाँ से स्मॉल एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो स्मॉल एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एक्स माइनस 3/2, और देन यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम ए, तो ए कैपिटल एक्स माइनस 3/2 होल ऑफ स्क्वायर, बी कैपिटल एक्स माइनस 3/2 प्लस सी इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तब करेंगे। नेक्स्ट अगला एक और देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट टू फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन ए, मतलब अब हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो इक्वेशन ए में जो रूट्स हम लोग को मिल रहे हैं उनके रेसिप्रोकल रूट्स के बारे में बात करी जा रही है। तो यानी कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x, तो दैट मीन्स स्मॉल एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल एक्स, देन फ्रॉम ए, तो ये a कैपिटल x की जगह 1/x होल ऑफ स्क्वायर, b x की जगह 1/x प्लस c इक्वल टू 0, देन a अपॉन कैपिटल एक्स स्क्वायर, b अपॉन कैपिटल x प्लस c इक्वल टू 0, एंड ये a प्लस b कैपिटल x प्लस c कैपिटल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से जो इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है उनको हम लोग इजीली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं कुछ। तो ये क्वेश्चन, द इक्वेशन हुज रूट एक्सीड बाय 2 ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज गिवन बाय, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो यानी कि अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट क्या है, एक ऐसी इक्वेशन के बारे में बात कर रही है जिसके रूट जो है एक्सीड बाय 2 ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 और देन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल एक्स माइनस 2, और देन अब इस इक्वेशन में हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेकिन यहाँ से जब हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे तो ज़रा देखो कैलकुलेशन कितनी बड़ी हो रही होगी, बहुत बड़ी हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी। तो इस तरीके की कैलकुलेशन को भी हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अलग से एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि जब इस तरीके से बहुत बड़ी बड़ी पावर इंक्रीज हो जाती हैं तो उनको एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, बड़ा ध्यान से देखते हैं एक बार। पहले सब पेन कॉपी सब रख दो अपना, पहले देख लो क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करो, कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 कर दो। 0 कर देने के बाद यहाँ से x की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी, x का वैल्यू क्या हो गया -2। अब उसके बाद करेंगे क्या कि सब लोग इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देना। लाइन ड्रॉ कर देने के बाद ये जो इक्वेशन है इनके कोफिशिएंट को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसका कोफिशिएंट क्या है 4, फिर क्यूब 32, फिर क्या है 80, फिर क्या 76, फिर क्या 27। इन केस अगर पावर 4 के बाद कोई कोफिशिएंट यानी कि पावर 4 के बाद 3 नहीं होता तो देन हम उसका कोफिशिएंट क्या लेते हैं 0 लेते हैं, यानी अगर कोई टर्म मिसिंग है तो वहाँ पर हमें उसकी वैल्यू 0 ले लेनी है। अब देन ये जो x इक्वल टू -2 आया था यहाँ लिख देंगे, और लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग 0 लिख देंगे, और उसके बाद इन टर्म को हम लोग ऐड कर देंगे। तो 4 + 0 क्या हो गया 4, इससे फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे -8, और देन अब ये 32 से 8 जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 24, ये आ गया। अब देन फिर इससे इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा -48, -48 आ जाएगा
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 35। 35 में फिर इस -2 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ गया -70। ये -70 आ गया, तो देन ये दोनों ऐड हुए तो 6 आ गया। फिर से इसका मल्टीप्लाई होगा -12 आ जाएगा। देन ये क्या आ जाएगा 15। 15 आने के बाद जब लास्ट टर्म हमें मिल जाएगा तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे और देन फिर इस तरीके से बना लेंगे। और अब फिर यहाँ हम लोग 0 लिखेंगे और इसको हमने अभी क्या बताया ऐड कर देना है, तो हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। और जब इसको ऐड कर दिया यहाँ 4 हो गया। अब -2 × 4 कितना हो गया -8। यहाँ से 24 से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 16। फिर देन इसका मल्टीप्लाई -32, ये 3 आ गया, ये कितना आ जाएगा -6, ये ऐड हुआ 0। फिर लास्ट वाला हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। और देन फिर 0 ऐड, इससे इसका मल्टीप्लाई -8, ये 8 आ जाएगा, -16 तो ये -13 आ जाएगा। और देन फिर यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ये फिर ऐड होगा 4 -8 0 निगलेक्ट, फिर ये 0, अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो गया 4। अब उसके बाद हम लोग ध्यान रखेंगे हमेशा डाउन टू अप चलेंगे, और ये जो नंबर हैं ये हमारे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट होंगे। अब रिक्वायर्ड जो पॉलिनोमियल है जरा देखो ध्यान से, यहाँ से अगर मैं सोचता तो इसका हाईएस्ट डिग्री 4 आता कि नहीं आता, तो इसका मतलब ये 4th डिग्री की इक्वेशन के बारे में बात हो रही है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसे लिखते 4 इसका कोफिशिएंट दिस, फिर क्या प्लस, ये क्या है 0 × x³ प्लस, फिर 0 के बाद क्या है -13 -13x² प्लस, फिर ये क्या है 0 × x लास्ट 15 = 0। तो यहां से जो हम लोग को इक्वेशन मिल रही है 4x⁴ -13x² प्लस 15 = 0, तो यहां से हम लोग के पास क्या बी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये इस तरीके से एक रूल हम लोग को जानना था कि इस तरीके से अगर बड़ी डिग्री है तो उनको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये एक पॉइंट था। अब इसके आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - x² -1 = 0 देन द वैल्यू ऑफ दिस। अब यहाँ पे अगर सब लोग एनालिसिस करें तो इस इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा गामा बताया गया है, लेकिन हमें इसका सम चाहिए। एक तो तरीका है कि नॉर्मल एलसीएम ले लो अल्फा बीटा गामा सब में रिजल्ट बना के सॉल्व करो, लेकिन अगर ध्यान से देखें इन पूरे एक्सप्रेशन को तो जरा ध्यान से देखो 1 + α/1 - अल्फा, 1 + β/1 - बीटा, 1 + γ/दिस। ये अल्फा बीटा गामा है किसकी वैल्यू x की, यानी एक ये ऐसी इक्वेशन डेवलप कर रहा है कि जिसमें 1 + x/1 - x है, और ये उनके लिए किसका वर्कआउट कर रहा है सम का। तो हम लोग मान लेते हैं ये कैपिटल X है, यानी कि अब जो कैपिटल X में इक्वेशन मिलेगी उसमें हम लोग क्या निकालते हैं सम ऑफ द रूट। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो कैपिटल X माइनस दिस कैपिटल X स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X -1 दिस, और अब इस पूरी इक्वेशन में इसको पुट कर दिया जाएगा। तो ये कैपिटल X -1 कैपिटल X +1 होल क्यूब माइनस कैपिटल X -1 कैपिटल X +1 स्क्वायर -1 = 0। देन अब ये जो इक्वेशन हो जाएगी कैपिटल X -1 होल क्यूब माइनस कैपिटल X +1 होल ऑफ स्क्वायर माइनस कैपिटल X +1 होल क्यूब = 0। अब हमारी पूरी इस इक्वेशन में फोकस होगा किस पे सम ऑफ द रूट। तो सम ऑफ द रूट क्या होता है -b/a, यानी कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसमें हाईएस्ट डिग्री के बारे में ही सिर्फ सोचेंगे और हमें इससे कोई मतलब नहीं होगा अदर टर्म्स से। तो यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, तो ये इक्वेशन ऐसे आ गई,
और अब पूरी क्लास में फोकस जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्स क्यूब पे होगा और एक्स स्क्वायर पे होगा। तो ध्यान से देखेंगे, एक्स क्यूब प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे पहले एक्स क्यूब एनालिसिस कहाँ करते हैं, तो एनालिसिस किया तो सिर्फ इससे मिलेगा, अगर इससे मिलेगा तो यहाँ से माइनस आगे साइन लगा वो एक्स क्यूब हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर के बारे में देखते हैं, तो यहाँ से माइनस 3x स्क्वायर, अदर एक्स स्क्वायर कहाँ से मिलेगा हमें, ये माइनस साइन, ये जब इससे इसका मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, इससे इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। अब इसमें और कोई एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। नेक्स्ट फिर इसमें जो एक्स स्क्वायर आएगा ये माइनस 3x स्क्वायर प्लस अदर टर्म होंगे यहाँ पे, और अदर टर्म से हमें कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि हमें तो सम ऑफ द रूट निकालना है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस एक्स क्यूब, और अब ये फाइनली इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 5 माइनस 5x स्क्वायर प्लस अदर टर्म इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन है इसका रूट क्या है, 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। तो यहां से सम ऑफ द रूट क्या हो गया, माइनस बी बाई ए। तो फाइनली क्या आ जाएगा, -5। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने देखा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन की हेल्प से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने इजीली कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट, और इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट r, s एंड t बी द रूट ऑफ द इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ, तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन 8x क्यूब प्लस 1001x प्लस 2008 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के रूट क्या है, आर एस टी। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर सम ऑफ द रूट निकाल दिया, r प्लस एस प्लस टी। तो यहाँ से सम ऑफ द रूट हम लोग को क्या दिखेगा, 0। देन उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करें, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने की है, और जब इस एक्सप्रेशन को हमें कैलकुलेट करना है तो ऑब्जर्व करो कि क्या मुझे कुछ जाना पहचाना दिख रहा है। तो सीधे देखोगे तो ऐसा नहीं दिखेगा, लेकिन इस रिजल्ट का यूज़ करो तो यहाँ से हम लोग को क्या दिख रहा है, हम लोग को दिख रहा है कि r प्लस एस का मतलब माइनस टी, एस प्लस टी का मतलब क्या है, माइनस आर है, t प्लस आर का मतलब क्या है, माइनस एस। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी, और अब यहाँ से देख रहे हैं टोटल से माइनस साइन कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास जो ब्रैकेट में आ जाएगा वो क्या आ गया, टी क्यूब प्लस आर क्यूब प्लस एस क्यूब। और अब हम लोग को क्या दिखेगा यहाँ से, तो कुछ याद करो क्या दिख रहा है। तो हम लोग को यहाँ से ये दिख रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। कब, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि r प्लस एस प्लस टी का वैल्यू क्या है, 0, और टी क्यूब प्लस आर क्यूब प्लस एस क्यूब, तो इस पूरे का जो वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू -3 आर एस टी, ये आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग ये वैल्यू अगर देखेंगे तो ये वैल्यू जो है ये सम ऑफ द रूट हो जाएगी, तो -2008 डिवाइड बाई 8, तो -3 -2008 डिवाइड बाई 8, ये कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ से इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 753, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हम लोग का इसका थ्योरी, जो रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट और ट्रांसफॉर्मेशन, इनसे रिलेट क्वेश्चन के बारे में बात कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट इसके बाद कुछ थ्योरम होती हैं, तो वो थ्योरम देखते हैं।